आज का टॉपिक है हमारा जनरल। क्लास 11th में अकाउंटेंसी में मेन टॉपिक है जनरल। अब हम सीखेंगे कॉमर्स में कि जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर करना है। अब जनरल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटेंसी के रूल का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको रूल का नॉलेज है, रूल्स एंड रेगुलेशन का नॉलेज है, तो आपकी जनरल एंट्री पूरी एग्जैक्ट 100% करेक्ट होगी। इसमें अकाउंटेंसी में जनरल को प्रिपेयर करने के लिए रूल्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है आपका ट्रेडिशनल रूल्स, मतलब जो ओल्ड रूल्स हैं, ट्रेडिशनल रूल्स, और एक होता है मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल रूल की। तो ट्रेडिशनल रूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने ट्रेडिशनल रूल को, और मॉडर्न रूल को हमने 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, जिसे हमने जनरली शॉर्ट लिखी है उसकी क्लियर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आज बात करेंगे ट्रेडिशनल रूल की एंड मॉडर्न रूल की, दोनों रूल की बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप जनरल एंट्री को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। जनरल एंट्री का फॉर्मूला होता है इस टाइप से कि टॉप पे लिखा रहता है जनरल, टॉप पे क्या लिखा रहेगा जनरल, फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका डेट का, फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा डेट का, क्योंकि जनरल एंट्री हम सिंक्रोनाइज वे में करते हैं। जनरल एंट्री क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो पहले ट्रांजैक्शन फर्स्ट डेट पे हुआ पहले वो नोट डाउन हुआ, सेकंड ट्रांजैक्शन का दिन आफ्टर, थर्ड ट्रांजैक्शन का दिन आफ्टर, मतलब डेट वाइज हम नोट डाउन करते हैं किसको, किसी भी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें। तो पहला कॉलम क्या होता है डेट का, दिन आफ्टर कॉलम रहेगा आपका पार्टिकुलर का। पार्टिकुलर मतलब होती है कि डिटेल रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, है ना, जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके डिटेल में, तो उसके लिए एक कॉलम होता है जिसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर। दिन आफ्टर कॉलम होता है आपका एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या लेजर फोलियो समझ लेते थोड़ा सा लेजर फोलियो को, क्योंकि देखो जनरल की बात में एक और प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं लेजर, एक और प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं हम लेजर। अब लेजर में क्या होता है ट्रांजैक्शन को, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाता है ना, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो जनरल एंट्री है उसको हम शॉर्ट वे में कर सकते हैं। आप समझते हैं एलएफ को कि जो लेजर बुक है, लेजर बुक में जनरल बुक की कौन सी एंट्री को कौन से पेज पे लिखा है, मतलब पहले जनरल होता है तो जनरल में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को लेजर की बुक में कौन से पेज पे लिखा है। तो ये क्या होता है कि पहले ऑफलाइन, अभी तो डिजिटलाइज अकाउंटिंग होती थी, तो पहले ऑफलाइन लेता था कि पेज नंबर 102 पे ये ट्रांजैक्शन लिखा है, पेज नंबर 110 पे ये ट्रांजैक्शन लिखा है। तो इससे क्या होगा कि जनरल के ट्रांजैक्शन को लेजर से मैच करते हुए यदि आपको जब ऑडिटिंग होती है या आपको कोई भी करेक्शन है या कोई भी ट्रांजैक्शन चेक करना है, जैसे हमने मोहन से कुछ परचेस करा है, मोहन ने कुछ अमाउंट पे करा है, मोहन ने कुछ डिस्काउंट हमसे रिसीव करा है, तो एग्जैक्ट मोहन का अमाउंट निकालने के लिए हमने उसकी एंट्री कर दी 102 पेज पे, 102 नंबर पे। तो लेजर हम ओपन करेंगे, 102 पेज नंबर ओपन करेंगे, उस पे मोहन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये मोहन कहां से है, हमने एक एग्जांपल दिया था। तो मतलब फॉर्मेट में क्या होता है, पहला कॉलम होता है डेट का, दिन आफ्टर कॉलम होता है पर्टिकुलर का, दिन आफ्टर कॉलम होता है आपका एलएफ का लेजर फोलियो का, फिर नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा डेबिट। डेबिट क्योंकि हम जनरल एंट्री को डबल एंट्री अकाउंटिंग के रूल से करते हैं, मतलब एक अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट में और दूसरा अमाउंट हम लिखेंगे किसमें, क्रेडिट में। ठीक है, तो सी डीआर फॉर डेबिट, सीआर फॉर क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट होता है किसका, जनरल का। क्या फॉर्मेट होता है, टॉप पे लिखेंगे जनरल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और अमाउंट। अब हम जनरल में क्या होता है जो रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में जितना परचेस करा, सेल करा, वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें जनरल में। क्यों, क्योंकि हमें बिजनेस की ग्रोथ को जनरेट करने के लिए या ग्रोथ को चेक करने के लिए कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, हमें जनरल करना पड़ेगा, लेजर करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट आना करा है या बिजनेस को कितना नेट लॉस हुआ। तो उसकी स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरल में प्राइमरी बुक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक बोलते हैं। अब ये जनरल का फॉर्मेट हो गया। अब समझो यहाँ पे एक और चीज बता देता हूं मैं आपको कि जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डीआर को डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी समझना ये कहां से आया, ये बस समझना, ये हम सीखेंगे कि ये कैसे नोट डाउन कर रहे हैं। यहां लिखेंगे हम बीइंग सेल्स मेड, मतलब कोई बिजनेस सेल्स करेगा तब ये एंट्री करेगा केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जैसे उसने बिजनेस में सेल करा टू लेगा तो एंट्री क्या कर दी उसने, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब समझना मैं क्या समझना चाह रहा हूं, ये जो लिखा केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो केस इसके पास में थोड़ा सा आगे हमने टू सेल्स अकाउंट,
ठीक है, ये अमाउंट आ गया डेबिट में और ये अमाउंट आ गया आपका किसमें, क्रेडिट में। और इसे क्या कहते हैं, बीइंग सेल्स मेड, इसे बोलते हैं हम नरेशन। क्या होते हैं, इसे बोलते हैं हम नरेशन। और ये रिकॉर्ड करने को बोलते हैं हम जनरल एंट्री करना। क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री करना। जैसे ट्रांजैक्शन हो जाएगा, मान लो ये ट्रांजैक्शन है 16 जून का, तो यहां पे लिख दिया 16 जून 2026। अब ये नरेशन लिख दिया। नरेशन के बाद में आपको पर्टिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन किसको डिनोट कर रही है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा 17 जून का या 18 जून का, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट। और जनरल एंट्री में जो रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में जो रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहा एंट्री पास करना होते थे, जनरल एंट्री पास करना हो गया। अब ये फॉर्मेट हो गया। अब ये एंट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं, जनरल में कैसे नोट डाउन करते हैं, उससे रिलेटेड रूल्स में आज हम उसी रूल्स की बात करेंगे। तो रूल्स को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक होता है ट्रेडिशनल अकाउंट रूल और एक होता है मॉडर्न अकाउंट रूल। क्या होता है, एक होता है ट्रेडिशनल अकाउंट रूल और एक होता है मॉडर्न अकाउंट रूल्स। अब हम बात करें ट्रेडिशनल की, तो ट्रेडिशनल में हम 3 पार्ट होते हैं, उसी को देख रहे हैं। पहले समझ आप कर लेते इसको। पहले रूल को समझने से पहले ट्रेडिशनल के अकाउंट समझ लेते हैं। तो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट। अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, एसी फॉर अकाउंट। फिर एक होता है नॉमिनल अकाउंट और एक होता है आपका रियल अकाउंट। बिजनेस में इस टाइप से 3 अकाउंट बनते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पर्सनल में 3 टाइप के पर्सन आते हैं। नेचुरल पर्सन, जिससे हम सब है। फिर होता है आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब मेड बाय लॉ, जैसे कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी लॉ से भी है, कंपनी एक्ट के बिहाफ पे लॉ से बनी है, तो होता है कौन सा, क्या होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन। क्या क्या बात कर रहा हूं मैं आपको, नेचुरल पर्सन, सेकेंड हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। ये किसका पार्ट है, ये पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप के पार्ट होते हैं, मतलब 3 टाइप के अकाउंट पर्सनल अकाउंट में बनते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेडिशनल अकाउंट के रूल्स। अब इसमें ये जो 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, तो ये पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं, पर्सन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस में, उसमें रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा, रूल लिख लो, डेबिट द रिसीवर। क्या है रूल, डेबिट द रिसीवर। कौन सा रूल लिख रहे हैं हम, पर्सनल अकाउंट के रूल लिख रहे हैं। डेबिट द रिसीवर मतलब जिसने रिसीव करा है बिजनेस में, जैसे कैश रिसीव करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे, ट्रांजैक्शन 2 पार्ट में थी, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो बायर क्या करता है, रिसीव करता है, और कौन देता है, उससे सेलर पे करता है। तो जो डेबिट द रिसीवर, वो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या कहा हमने, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसने रिसीव करा है उसको डेबिट कर दो और जिसने पे करा है उसे क्रेडिट कर दो। समझते हैं एग्जांपल के पे, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है ना। ट्रांजैक्शन हम किस में लिखेंगे, जनरल में लिखेंगे। एग्जांपल समझ लेते हैं ट्रांजैक्शन का कि मोहन पे अमाउंट टू द फर्म। मोहन पेड द अमाउंट टू द फर्म, मतलब मोहन एक थर्ड पर्सन है जिसने हमारे बिजनेस को, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, हमारे बिजनेस को उसने पेमेंट करा है। ठीक है, ऑफ ₹50,000, ऑफ ₹50,000। अब रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर, फर्म इज रिसीवर। ठीक है, हु इज रिसीवर, फर्म इज रिसीवर। अब समझना है, अब फर्म रिसीव करा, फर्म ने रिसीव करा, बट फर्म के पास में क्या आया, केस आया। फर्म के पास में क्या आया, केस आया। अभी हम एक रियल अकाउंट रूल बोला तो समझ लेना। ठीक है, अब फर्म के पास में केस आया। अब उसके बाद में क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, मोहन इज गिवर, हु इज गिवर, मोहन इज गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, फर्म है। तो देखो समझना है, इसमें जो रूल लगते हैं ना वो इंटरचेंज लगते हैं, मतलब इसका एक पार्ट लग जाएगा तो इसका एक पार्ट लगेगा। ठीक है,
तो इसकी एंट्री क्या होगी, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी केस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा हमने, क्रेडिट द गिवर टू मोहन। यदि हम मोहन अकाउंट लिखना है तो यहाँ लिख देंगे हम मोहन्स अकाउंट, फिर लगा देंगे हम अकाउंट। कितना अमाउंट आया हमारे पास में 50,000 एंड 50,000। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, कैसे कि हमने कहा था डेबिट द रिसीवर, तो फॉर्म को डेबिट क्यों नहीं करा, मैं बता देता हूँ। देखो रियल अकाउंट मतलब होता है असेट से रिलेटेड, रियल अकाउंट किससे होता है, असेट से रिलेटेड होता है, समझ। अब रियल अकाउंट का क्या रूल है, इधर लिख देता हूं मैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या देख रहे हैं हम, रियल अकाउंट का रूल देख रहे हैं। क्या है रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन मतलब जो भी बिजनेस के पास इन होगा, बिजनेस जो भी चीज रिसीव करेगा उसे हमें डेबिट करना है। तो देखो यहाँ पे बिजनेस क्या रिसीव करा था, कैश रिसीव करा था, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। तो क्या रूल है रियल का, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मतलब जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करो, है ना। इसको समझते हैं कि सेल्स मेड, क्या लिखा हमने, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकंड, सेल्स मेड ऑफ ₹75,000। क्या हुआ इसका मीनिंग कि बिजनेस ने 75,000 का सेल कर दिया, समझा। अब इसमें इफेक्ट देख लेते हैं कि 75,000 का हमने सेल करा तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा बिजनेस में। मैं ऊपर नोट डाउन कर देता हूं। तो देखो सबसे पहले बिजनेस में इन हुआ, क्या इन हुआ, 75,000 हमने रिसीव कर लिया कैश। बिजनेस से क्या आउट हुआ, बिजनेस से आउट हुआ गुड्स, क्या आउट हुआ, गुड्स। अब देखो गुड्स आउट हुआ तो गुड्स आउट हुआ तो उसकी वैल्यू कितने की वैल्यू आउट हुआ, 75,000 की वैल्यू का गुड्स आउट हुआ। एक और रूल है, क्या रूल है कि जब भी बिजनेस से गुड्स आउट होता है तो उसको हम किस नाम से लिखेंगे, सेल्स के नाम से। और जब भी गुड्स इन होता है, क्या, जब भी गुड्स इन होता है उसको हम लिखेंगे परचेज के नाम से, क्लियर। अब समझो इन हुआ कैश, आउट हुआ गुड्स, तो रूल है हमारा डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आया हमारे पास, कैश आया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 75। फिर है क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आउट हुआ हमारा गुड्स, तो लिखेंगे हम यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट 75,000। नरेशन लिखना कंपलसरी है, नरेशन लिखना कंपलसरी है, बीइंग गुड्स सोल्ड, ये हमने गुड्स सेल कर दिया। तो कितने रूल देख लिए बेटा हमने, दो रूल देख लिए। पहला लिखा हमने पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पहला रूल है। देन आफ्टर सेकेंड रूल देख लिया हमने रियल अकाउंट का, रियल में क्या आता है, ऑल टाइप की असेट आती है ना, आगे आप पढ़ोगे इसमें। तो रियल का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे ये देख लिया। अब हमारा रूल नंबर थर्ड ट्रेडिशनल अकाउंट का, जिसे हमने कहा नॉमिनल अकाउंट, जिसे हमने क्या कहा, नॉमिनल अकाउंट। अब समझना, मैं एग्जांपल रख कर देता हूं। कौन सा रूल लिख रहे हैं यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट का रूल लिख रहे हैं। तो यहां लिखा मैंने नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल में सबसे पहले क्या चीज आती है और कौन से पे रूल लगता है, देखो नॉमिनल में आती है एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस, जितने भी नुकसान है ना, फिर क्या आता है इनकम और गेन, फायदे। गेन मतलब होता है कि जब कोई असेट को आप उसकी वैल्यू से ज्यादा में सेल कर देते हो तो उसे हम बोलते हैं गेन, है ना। जैसे कोई असेट है आपकी 5 लाख की, आपने सेल कर दिया 5,50,000 में, तो जो 50,000 जैसे 5 लाख की कॉस्ट थी असेट की, आपके पास मशीन थी, मशीनरी थी 5 लाख की, आपने सेल कर दिया उसको 5,50,000,
तो आपको कितने का बेनिफिट हो गया, 50,000 का बेनिफिट हो गया, तो वो होता है आपका गेन, है ना। ये आप बेसिक अकाउंटिंग करने आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पढ़ा देंगे, उसको आपको समझ में आएगा। तो ये किसकी बात करेंगे, नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स और गेन्स, ये आते हैं। अब समझते हैं इसका रूल, किसका रूल समझते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल समझते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, सब डेबिट होंगे, क्लियर। एंड और इनकम और गेन्स आर क्रेडिट। क्या है समझ में, कि जितने भी एक्सपेंस होंगे डेबिट होंगे, जितनी भी इनकम्स होगी क्रेडिट होगी, क्योंकि अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वन एंट्री जब डेबिट होगी तो अदर एंट्री किस पे इफेक्ट होगा, उसका क्रेडिट में होगा। मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे, मोर देन 2 इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं किसके, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के। पहले डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देन आफ्टर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। और ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसके हम आज समझ लेते हैं कितने 5 एग्जांपल समझ लेते हैं। उस एग्जांपल के ध्यान पे हम कुछ जनरल एंट्री बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल नोट डाउन कर देता हूं और उसकी जनरल एंट्री भी नोट डाउन कर देता हूं, और वो तीनों रूल से इंटरलिंक रहेगी, रिलेटेड रहेगी। तो मैं यहाँ पे जो रूल लिखे तीनों उनको रब कर देता हूँ, उसके बिहाफ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ 5 और उसकी जनरल एंट्री बना देता हूँ, ठीक है। एस्टिमेटेड एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1 कि मशीनरी परचेज ऑफ ₹5। पहला एग्जांपल हो गया ऑफ ₹5। सेकेंड है गुड्स परचेज फ्रॉम सेल ऑफ ₹80,000, समझेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है, गुड्स सोल्ड टू विला ऑफ ₹25,000, ये हमने विराट को सेल कर दिया। एक और एग्जांपल है गुड्स परचेज ऑफ ₹8,000 एंड गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000। ये कुछ एग्जांपल है, समझना। ये एग्जांपल के देखिए मैं कुछ कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं आपको। क्या कंसेप्ट है आगे समझते हैं। ये हमने बेसिक फॉर्मूला बना लिया, इसका जनरल का डेट गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पे डेट फॉर्मूला बना लिया, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। पहला समझते हैं मशीनरी परचेज ऑफ ₹5। जब भी कोई असेट बिजनेस में इन होती है, बिजनेस में असेट आती है तो हमें उस असेट का नाम लिखना पड़ता है, समझना। और जब भी गुड्स आएगा बिजनेस में, क्या रूल है कि जब भी कोई असेट आती है उस असेट का नाम लिखाएगा, और जब भी कोई गुड्स आता है तो गुड्स की जगह हम परचेज लिखेंगे, समझते हैं। तो देखो मशीन इन होगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम हमारे पास आई है तो लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन आ गई हमारे पास, 5 लाख की, तो ये डेबिट हमने लिख दिया 5 लाख। व्हाट थिंग आउट, हमारे पास से क्या आउट हुआ, हमारे पास से आउट हुआ कैश, ये हमने चेक में पेमेंट करा, चेक में पेमेंट करा के लिख दिए टू बैंक अकाउंट, और कैश में पेमेंट किया हमने लिख दिया यहाँ पे टू कैश अकाउंट, यहाँ लिख दिया हमने क्रेडिट में 5। नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज, क्लियर। ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन, ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन है कि गुड्स परचेज फ्रॉम सेल ऑफ ₹80,000, हमने सेल से परचेज करा, समझना। जब किसी पर्सन का नाम लिखा हो और ये नहीं लिखा कि हमने पेमेंट करा या नहीं करा, तो ऑलवेज अकाउंटिंग में ये रूल है कि कंसीडर होता हमने क्रेडिट में खरीदा है, उधार में खरीदा है, ठीक है। तो उधार में खरीदा मतलब हमें पर्सन को पेमेंट करना पड़ेगा, और हमारे पास बिजनेस में क्या इन हुआ, बिजनेस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, हमारे पास इन हुआ गुड्स,
क्या ये हुआ, गुड्स हुआ, तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हमारे पास गुड्स आ गया कितने का, 80,000 का। कुछ भी आउट नहीं हुआ हमारे पास, टू इज गिवर, सेम इज गिवर, देन टू उसको क्रेडिट कर दो, सेम्स अकाउंट, मतलब ये हमारा क्रेडिटर हो गया, इसको पेमेंट करना हमें फ्यूचर में। तो यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर। अब बात करें हम गुड्स सोल्ड टू विराट ऑफ 25,000। विराट को 25,000 का गुड्स सोल्ड किया, हमारे पास से गुड्स आउट हुआ, सेल करा, तो सीधे क्या लिखेंगे हम, गुड्स आउट हुआ तो सेल लिखेंगे। हु इज रिसीवर, विराट इज रिसीवर, तो हमने रूल पढ़ा था जिसने भी रिसीव करा है उसे डेबिट करना है, तो एंट्री लिखेंगे हम यहाँ पे, हु इज रिसीवर, विराट इज रिसीवर, तो विराट डेबिट, कितना रिसीव करा बेटा विराट ने, 25,000 का, टू वर्किंग आउट, हमारे पास से आउट क्या हुआ, गुड्स आउट हुआ, जो आउट होता है उसको हम क्या करना पड़ता है, हमें क्रेडिट करना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट 25,000, गुड्स की जगह क्या लिखेंगे हम, आउट होगा तो सेल्स लिखेंगे, तो क्या लिखा हमने, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि जब भी अमाउंट नहीं लिखा हो कि उसने केस दिया है या नहीं दिया है तो हम उसको क्रेडिट कंसीडर करेंगे, उधार कंसीडर करेंगे, ये रूल है अकाउंटिंग में। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, किसी पर्सन का नाम नहीं है, इसका मतलब क्या, केस में हमने परचेज करा है, तो हमारे पास इन क्या हुआ, इन हुआ गुड्स, और आउट क्या हुआ, आउट हुआ हमारे पास से केस, तो डेबिट डॉट कॉम से गुड्स आया, तो लिखा हमने परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, वर्किंग आउट केस आउट हुआ, टू केस अकाउंट 10,000, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, ये नरेशन हो गया हमारा किसका, जनरल एंट्री का। इसके बाद लास्ट एंट्री बची है, तो गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000 हमने कुछ सेल किया, हमारे पास क्या आया, केस रिसीव हुआ, आउट क्या हुआ, गुड्स आउट हुआ, तो जो इन हुआ उसको डेबिट कर दो, जो आउट हुआ उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये बोले अपना, तो इन हुआ हमारे पास से केस अकाउंट डेबिट, कितना केस आया हमारे पास, 15,000, ये लिख दिया 15,000, डेबिट अपने क्लास में लिखा है, टू क्या हुआ, गुड्स आउट हुआ, तो हमने उसको सेल्स हुआ, कितना लिखते सेल्स में, 15,000, तो क्या लिखेंगे हमने, पर्सन का नाम था, हमने केस कंसीडर कर लिया। कोई बच्चे बोलेंगे सर यूपीआई से पेमेंट करा, तो क्या लिखेंगे हम, यूपीआई से पेमेंट करा, बैंक में अमाउंट आया, तो यहाँ पे केस में लिख देंगे बैंक। क्लियर। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया उसमें लिख देंगे हम क्या, ऑनलाइन पे आप करते हो तो उसमें क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक अकाउंट। क्लियर। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ये आपके आज ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जनरल का ट्रेडिशनल रूल तीनों समझ में आया आपको, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। किसी टाइप से कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट कर दो, मैं क्लियर कर दूं।